नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इस वक्त हम लद्दाख में हैं और लद्दाख में हालात तनावपूर्ण कहे जा सकते हैं। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे जो है वो 2 दिन के लिए यहां पर पहुंचे हैं। 2 दिन का वो दौरा के लिए यहां पर पहुंचे हैं। इस वक्त हमारे साथ में प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी रिगजिन हैं, जो कि जर्नलिस्ट भी हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे हालात का जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि इनके जो सोर्स है यहाँ पर, जो लोकल यहाँ के इनके जो सोर्स हैं, वो किस तरह से देख रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से देख रहे हैं आप ज़मीनी हालात को, क्योंकि आप यहाँ फिर जो है लंबे समय से यहाँ पर हैं, यहाँ पर रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। आपके सोर्स के हवाले से और आप खुद जो है कैसे देख रहे हैं इन हालातों को? ये हालात कोई नया मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि हाँ बेशक जब कैजुअलिटी देखा हमने उसके बाद तो ज़्यादातर लोग एजिटेट हो गए हैं यहाँ पे। लेकिन ये जो तनाव चल रहा है पिछले कोई 1 महीने से अभी ज़्यादा हो गया, फिर उससे कोई ग्राउंड पे क्या हो रहा है हमें कोई इन्फॉर्मेशन ठीक से अभी तक नहीं मिल रहा है, सेवा मीडिया के थ्रू। और मीडिया तो सारे ले में आए हुए ले से ही दे रहे हैं, और बाकी छोटे मोटे ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो तो आप सब ने देखा है। उसके सेवा कोई अलग से हमें कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिल रहा है। जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रहा है अभी। लेकिन आपके जो सोर्स हैं, क्योंकि अभी मेन स्ट्रीम मीडिया को भी, चाहे जो दिल्ली से आए हैं, यहाँ के जो लोकल रिपोर्टर हैं, सभी को जो है वो लेह में ही रोक दिया गया है। लद्दाख नहीं जाने दिया जा रहा है। गलवान घाटी की तरफ जो है, पेंगोंग लेक की तरफ जो है वो नहीं जाने दिया जा रहा है। आपके सोर्स जो है वो वहाँ से क्या रिपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, अभी 1 महीना पहले तो बॉर्डर पे टेलीफोन कनेक्टिविटी भी, जो बॉर्डर्स के विलेजेस हैं वहाँ पे टेलीफोन कनेक्टिविटी उस पहले था। अभी 1 महीने पहले का बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद तो टेलीफोन कनेक्टिविटी है वहाँ पे सब सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है। जैसे मुझे सुनने में आया, कोई मैं बात कर रहा हूँ मई का 28 तारीख का, और मैंने सुना गांव वालों से कि अभी जो फिंगर 4 है वहाँ तक चाइनीज़ आर्मी आ चुका है। वो गांव वालों का कहना था कोई आज से 3 हफ्ता पहले। जी, 3 हफ्ता पहले आप ये कह रहे हैं। जो ट्राइबल्स हैं उनको भी जो है रोक दिया गया है। जो यहाँ के जो गढ़वाल लोग हैं, जो बकरी चराने का या इस तरह से काम करते थे, क्योंकि कारगिल में भी हमने देखा था कि उन्हीं लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया था। तो मीडिया को भी रोक दिया गया है, उन लोगों को भी रोक दिया गया है। क्या देख रहे हैं कि क्या इंटेंशन क्या लग रही है आपको? नहीं, ट्राइबल्स को रोकना तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं पंगोंग और गलवान साइड की, और दूसरी तरफ भी चाइनीज़ बॉर्डर है वहाँ देमजोक साइड में। वहाँ पे तो ये ट्राइबल्स को रोका जाता है बहुत बार। कई बार जब नरेगा के अंदर कुछ काम चल रहा था तो वो भी रुका जाता है। ये भी कोई नया बात नहीं है। ट्राइबल्स जो इन्फॉर्मेशन देते आ रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान से हमें देखना चाहिए था। वो मुझे नहीं लगता है कभी ध्यान दिया ये लोग जो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, देते आ रहे थे। अभी सोमवार को भी मीटिंग हुई, दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच में मीटिंग हुई। 11 घंटे तक जो है ये मुलाकात पूरी चली। लेकिन आपको लग रहा है कि हालात जो हैं, अभी सेना प्रमुख जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, तो हालात आपको लग रहा है कि डिप्लोमेटिक तरीके से ठीक हो जाएंगे, या आपको जो आपके सोर्स हैं या आपको यहाँ पर आकलन आपका खुद का, हालात जो है वो ख़राब होंगे? आपको क्या दिख रहा है? अभी डिप्लोमेटिक सोर्सेज के ज़रिए जो कुछ भी हालात को ठीक करने का चल रहा है वो वेलकम करता हूँ, और उसी तरह एमिकेबली रिजॉल्व होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हमें हमारा कुछ ज़मीन उनके पास चला गया फिर उसी पे हम बैठेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे कोई ज़मीन जाना ही नहीं चाहिए। जो पहले जो पोजीशन था उसी पे तो कम से कम हो। वैसे एक तरफ से बताया जाता है कि हमारा सारा जो अक्साई चीन जो नाम का एरिया है वो हमारा बताया जाता है, लेकिन LAC जो पहले था वहाँ तक तो कम से कम हमारा ही हो। अगर LAC से कुछ कदम आगे आ गए तो उनको वापस जाना चाहिए। हम उस पे तो फिर चुप नहीं बैठना चाहिए। कारगिल के समय में भी मीडिया को जो है वो रोका नहीं गया था। कारगिल के समय में मीडिया ने रिपोर्टिंग किया, लेकिन अब जो है वो रोक दिया गया है। और अभी तो जो है 15 तारीख को जो झड़प हुई थी उसके बाद में कोई नई खबर नहीं आई है, उसके बाद में भी रोका जा रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? शायद ये नेशनल सिक्योरिटी रीजंस हो सकता है मीडिया को रुकना। हाँ, रुका गया, हमें भी रुका गया, क्योंकि 3 हफ्ता पहले मैं खुद कोशिश किया वहाँ जाने के लिए। चंगला पास ये एक सबसे ऊंची पास है लद्दाख में, वहाँ से हमें रुका गया कि सिर्फ चंगथंग वाले जो वहाँ पे रहते हैं उन्हीं को जाने दे रहे थे। हमें वहाँ से वापस गया क्योंकि मीडिया को जाने तब से नहीं दे रहे थे।
उस वक्त मैंने सोचा कुछ ठीक नहीं चल रहा वहाँ पे, जब मीडिया को भी जाने नहीं दे रहा तो रिपोर्टिंग करने नहीं दे रहा तो कुछ ठीक नहीं हो रहा है। फिर हमने सोचा कि कभी एक दो हफ्ते में तो ठीक होगा, लेकिन उसके बाद तो ये कैजुअलिटी हम लोगों ने देखा। अभी तो हम चुप तो नहीं बैठ सकते, अगर डिप्लोमेटिक तरीके से इसको रिजॉल्व हुआ तो अच्छी बात है, दोनों मुल्कों के लिए अच्छी बात है। तो अभी आपको लग रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से जो है वो मीडिया को रोका जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि मीडिया को वहाँ नहीं रोका जा रहा है और कोई क्लियर स्टेटमेंट जो है वो नहीं आ पा रही है, तो ऐसे में देशवासियों को जो है उनके अंदर भी कन्फ्यूज़न रहेगा और उन तक भी जो है सही जानकारी नहीं पहुँच पाएगी, वो फिर कैसे होगा? हाँ, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। सब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और एक तरफ से प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, ना हमारा पोस्ट गया ना हमारा ज़मीन गया। लेकिन जो हम ग्राउंड पे सुनते हैं उससे तो बहुत ही अलग दिखता है। पता नहीं क्या होगा, शायद हो सकता है वही जो पहले वाले पोजीशन पे पहुँच गया हो, या वो अगर हुआ हो तो ठीक है, नहीं तो हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते। हाँ, लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड से कुछ हमें ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं चल रहा है, तो हम लोग कुछ कह नहीं पाते। तो एटलीस्ट मीडिया को अलाउ करना चाहिए ताकि देशवासियों में भी कन्फ्यूज़न ना हो, और एक जो लगातार जो अफवाहें जिस तरह से जो है बढ़ रही हैं उन पर भी जो है फिर रोक लगेगी। वो तो सिक्योरिटी फोर्सेस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर है, मीडिया को छोड़े या ना छोड़े। अगर कुछ सेंसिटिव इश्यूज होगा जिस पे मीडिया नहीं छोड़ना चाहिए, तो मैं सहमत हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, नहीं छोड़ना चाहिए। और साथ साथ में जो अफवाहें उड़ रही है, जो रूमर्स देखने को हमें मिल रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया के थ्रू, फिर उसको भी तो ख़त्म करने के लिए कुछ ज़रिए हो कम से कम। क्योंकि अभी रूमर ज़्यादा ही फैल रहे हैं, क्योंकि जब से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम बॉर्डर पे कुछ नहीं हुआ, तब से ज़्यादा रूमर फैलने लगा। और यहाँ लद्दाख में भी बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछने का कोशिश किया, तो ये तो नहीं हो सकता, ग्राउंड पे तो कुछ हुआ है, हमने सुना है करके। तो इसमें कुछ क्लैरिटी होना चाहिए। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी रिगजिन, जो जर्नलिस्ट भी हैं और यहाँ पर लंबे समय से पत्रकारिता भी कर रहे हैं, लेकिन इनको भी जो है वो आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उनको भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि देशवासियों तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचेगी, क्योंकि क्लियर स्टेटमेंट जो सरकार की तरफ से आनी चाहिए थी वो स्टेटमेंट उस तरह से नहीं आ रही है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बयान दिया कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है, कहीं पर कोई पोस्ट जो है वो किसी के कब्जे में नहीं है, तो ऐसे में जो अफवाहें हैं वो सोशल मीडिया के जरिए फैल रही है। तो ऐसे में ना मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया को जो है वो वहाँ जाने दिया जा रहा है, ना लोकल मीडिया को जो है वो वहाँ जाने दिया जा रहा है। स्टेटमेंट जो है सरकार की तरफ से कोई साफ तौर पर नहीं आ रही है। दोनों देशों के बीच में जो है वो 11 घंटे तक लंबी मुलाकात चली है। अभी सेना प्रमुख जो है वो 2 दिनों के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। हालात तनावपूर्ण है। ऐसे में हालात जो है वो किस कदर जो है वो आगे बढ़ेंगे ये कहना मुश्किल है अभी, लेकिन जिस तरह से लगातार भारत और चीन के बीच में तनाव बना हुआ था, अच्छी खबर यही है कि 15 जून के बाद में कोई नई झड़प की या कोई नया उस तरह से कोई मूवमेंट हुई हो उसकी खबर अभी तक नहीं आई है। लेकिन आगे हालात कैसे होंगे ये कहा नहीं जा सकता है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।